हमारे सामने मौजूद है, हमारी गेस्ट, और उनकी यहाँ प्रेजेंस से हमें फायदा उठाना है भाई, ज्यादा से ज्यादा। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में हम सब कुछ आज उनसे पूछ लें। तो डॉक्टर साहबा, बहुत सारे सवालात हैं, उसमें जो खवातीन के हवाले से कुछ बातें खवातीन के इंटरेस्ट हैं वो मैं पूछती हूँ, क्योंकि खवातीन मर्दों के मुकाबले में ज्यादा वेट कॉन्शियस होती हैं, और वो कभी कोई टोटका इस्तेमाल कर रही होती हैं, कभी जिम ज्वाइन कर लेती हैं, फायदा कुछ नहीं होता भाई। आप मुझे ये बताइए कि वेट रिडक्शन के लिए क्या किया जाए। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खवातीन वेट कम कर लेती है ना, एक जगह आके रुक जाता है, स्ट्रक हो जाता है, और फिर कम नहीं होता, फिर वो सोचती हैं, परेशान होती हैं कि क्या करना चाहिए। और बहुत सी वो बाज़ खवातीन मेडिसिन भी ले रही होती हैं वेट कम करने की, और आप क्या मशवरा देंगी कि उन्हें करना क्या चाहिए वेट कम करने के लिए? असल में देखें, फीमेल्स में टेंडेंसी ज़्यादा होती है। एक वजह तो होती है उनके हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, दूसरी वजह के ये उनके अंदर एक तो ये जब वो फैमिली को ट्रीट कर रही होती है, पूरी फैमिली को, तो खाने का जो है वो इतनी एहतियात नहीं कर पाती। अक्सर ऐसा होता है बच्चों से बचा तो उन्होंने थोड़ा सा खा लिया। अब उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि एक जो है कैंडी अगर आप खाते हैं तो उसके लिए पूरा एक फुटबॉल ग्राउंड पूरा आप उसको वॉक करें तो वो एक कैंडी की कैलोरीज आप खत्म कर सकते हैं। तो इंसान आराम से केक का एक टुकड़ा ले लेता है। 100 ग्राम जो केक का आप टुकड़ा लेते हैं, 100 ग्राम कितना सा होता है, वो अगर आप खा लेते हैं तो उसमें आपको पता है 300 से 400 कैलोरीज होती हैं। और ना उससे पेट भरता है, बस जबान का मतलब चस्का जिसे कह रहे होता यही है कि फीमेल्स के अंदर कुव्वत इरादी थोड़ी सी कमजोर होती है और वो फौरन खा लेती हैं। घर में इतनी चीजें अवेलेबल होती हैं सामने। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकूंगी कि आपने जो खवातीन की कुव्वत इरादी की बात की है, मैंने तो सुना है कि खवातीन की कुव्वत इरादी मर्दों से ज्यादा मजबूत होती है। खाने में नहीं होती, मेरी अपनी नहीं है। मैं अपना मीठे की मेरी कमजोरी है। मैं पूरा दिन डाइट कर लूँ, केयरफुल डाइट कर लूँ, लेकिन मीठा आ जाए सामने तो मीठा मैं खा लेती हूँ। तो वही जो चीज आपको पसंद हो। और फिर मर्दों का तो ये उनको पेश किया जाता है तो बेचारे उठा के खा लेते हैं। हम मतलब उनके सामने नहीं होता, हमारे तो हाथ में होता है, खुद बना रहे होते हैं, तो बंदे से बार दफा बर्दाश्त नहीं होता, खा लिया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वेट स्टक क्यों हो जाता है, उसकी कई रीजन है। उसमें अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान की जरूरत होती है। अगर आप वेट लूज करें, वेट लूज करने के लिए डिफरेंट कैलोरीज, अगर आप 800 to 1000 कैलोरीज ले रहे हैं, वो डाइट आपकी लो कैलोरिक डाइट कहलाती है। और लो कैलोरिक डाइट जो है 800 से 1000 कैलोरीज अगर आप ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपने इस डाइट को ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप 3 महीने तक लें, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की जो डाइट्स होती हैं वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आउट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका दिल की धड़कन का तेज हो जाना, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाना, नोजिया फील होना, वॉमिटिंग फील होना, उसके अलावा आपके बालों का झड़ना, आपकी स्किन का ड्राई हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, आपको पानी की कमी जिस्म में हो जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इस डाइट को अंडर मेडिकल सुपरविजन आपको करना है, 3 महीने से ज्यादा नहीं। अच्छा, मुझे कीटो डाइट है, बड़ी कॉमन है। बहुत सारी डाइट्स हैं, ये डिफरेंट डाइट्स हैं। देखो, कोई भी डाइट है, जैसे कीटो डाइट आ रही है, एटकिन डाइट है, सबसे बेहतरीन इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो डाइट है जो मैं मतलब लोगों को रिकमेंड करूंगी। वो जैसे रोजा हम रखते हैं, उसमें क्या होता है, 8 घंटे का आपका ईटिंग विंडो होता है। उस 8 घंटे में आपने खाना होता है। उसके बाद जो है आपने जैसे आज 7 बजे खाना खा लिया, रात का खाना 7 बजे खा लिया, उसके बाद आपने 16 घंटे जो है वो आपका फास्टिंग विंडो होगा। 16 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना। तो हम लोगों को ये कहते हैं आप ऐसा करें कि रात का खाना जल्दी खा लें 7 बजे, तो सुबह 11 बजे तक जो है वो आपके 16 घंटे हो जाते हैं, और सोने में आपको वो टाइम नहीं पता चलता। और जब आप इंटरमीडिएट फास्ट करते हैं तो बीच में आप पानी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। बस आप और कोई चीज, जैसे रोजे में तो बिल्कुल सब कुछ बंद होता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप 8 घंटे सब कुछ खाएं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है, कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइजेस किस किस्म की होनी चाहिए जो खास तौर पर आपके वेट को रिड्यूस करती है? देखिए, इसमें हर आदमी के लिए एक्सरसाइज डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट बॉडी होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, बाज़ फीमेल्स को घुटने का दर्द है, और भी बहुत से हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है। तो सिंपल एक्सरसाइज ये है जो WHO भी रिकमेंड करती है कि 30 मिनट्स की वॉक, सिंपल वॉक जो है वो हर तरह का पेशेंट कर सकता है, 30 मिनट की, 5 दिन, 5 डेज इन अ वीक। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो एक्सरसाइज साइकिल जो है वो आप अपने घर में रखें।
एक्सरसाइज साइकिल रखें, तकरीबन 15 मिनट 10 मिनट जो है वो रोजाना जो है वो आप उस एक्सरसाइज साइकिल पे घर में अंदर इंडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जिम ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने क्लब ज्वाइन किया हुआ है, वो लोग अपना इजीली जाके स्विमिंग वो एक्सरसाइज है जिससे आपके ज्वाइंट पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं पड़ता, उसके अलावा आपका वजन भी कम होता है। तो अगर आप लोगों को स्विमिंग की जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप वो कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे टिप्स दिए आपने। लेकिन इस वक्त हमारे खबरों का वक्त हुआ जा रहा है तो हम खबरें सुन लें तो उसके बाद फौरन वापस आते हैं। ठीक जी।